और लोग भी आ जाएंगे धीरे धीरे करके। लेट्स सी। फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल्स पिक्सल। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझना, इस पूरे सिनेरियो को ध्यान से समझना। सारे लोग लिख बाद में लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लो दिया करो, क्योंकि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे कि भाई बना या नहीं। तो यहाँ पे आप बता दो बन गया ना, आपको कोई इशू नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं डेली आपको बताता भी हूँ, मैसेज भी करता हूँ और बताता भी हूँ। चलो ओके गाइस, आई गेस सभी लोगों को क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। एंड लेट्स सी कि भाई हम आगे करने वाले हैं। खुशी चौधरी, कृपया करके आप अपने आप को अनम्यूट करिए, बिकॉज आप काफी टाइम से एब्सेंट चल रहे हो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। प्लीज खुशी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। खुशी शायद बिजी है। लव, अनम्यूट कर लो भाई। और सेकंड थिंग, कैमरा ओपन रखो यार। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, जस्ट लेट मी ओपन माय माइंड नोट। ओके, सो हमने स्टेप 5 भी कंप्लीट कर लिया फाइनली, फेसबुक एड्स के कैंपेन का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल एड अकाउंट और बिजनेस एड अकाउंट, हमने स्टेप 6 भी कंप्लीट कर लिया, क्रिएट अ कैंपेन। यहाँ मेरा अभी तक स्टेप 7 रह रहा था, राइट। अब इसके बाद क्या पता है गाइस, इसमें ना एक कैंपेन है, दैट इज कॉल्ड सेल्स कैंपेन। कौन सा कैंपेन? सेल्स कैंपेन। आप सारे तरह के कैंपेन्स बना सकते हो, अवेयरनेस बना सकते हो खुद से, इंगेजमेंट बना सकते हो खुद से, ठीक है, और आपका ट्रैफिक वाला खुद से बना सकते हो, उसमें आपको किसी की हेल्प लगेगी ही नहीं। बट सेल्स वाला कैंपेन ऐसा है कि जिसकी मदद से आपको क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, पिक्सल का, कि पिक्सल कैसे काम करता है। ओके, पिक्सल इज वेरी वेरी यूजफुल टूल फॉर पर्टिकुलर थिंग, कि भाई कैसे काम करेगा सेल्स कैंपेन के अंदर। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि सेल्स कैंपेन बनता कैसे, क्योंकि सेल्स कैंपेन मुझे ही सिखाना था। ठीक है, सेल्स कैंपेन को बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड पिक्सल। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझना, इस पूरे सिनेरियो को ध्यान से समझना। सारे लोग लिख बाद में लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लो। सीनू गुप्ता हमारी एक स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी एक वेबसाइट है, वो उस पे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बेचती है। ठीक है, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बेचती है। अब कोई प्रोडक्ट उनका 1,000 रुपए का है, कोई प्रोडक्ट उनका 2,999 का है, कोई प्रोडक्ट 10,000 का है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बट सीनू ने बोला कि मेरे को अब ऐड चलाना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट बिके। अब सीनू ने बोला मेरे पास एक प्रोडक्ट है 999 वाला, 999 रुपए का प्रोडक्ट है, जो कि ब्यूटी में कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं यार, बाल कलर करने वाला ले लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, 1,000 रुपए का नहीं आता, बट एग्जाम्पल, ठीक है, 1,000 रुपए का बाल कलर करने वाला प्रोडक्ट बेच रही है। ठीक है, 1,000 रुपए का इनके पास इतना सारा स्टॉक पड़ा है, इतना सारा स्टॉक पड़ा है, बहुत सारा स्टॉक पड़ा है। ठीक है, बहुत सारा, वही बेचना पड़ेगा, तो उसी पे ऐड लगाने पड़ेंगे। ठीक है, खुशी आपका भी क्वेश्चन ले लूंगा, अगर कुछ बोलना था तो बताओ। टेलीग्राम चेक, जस्ट वेट, लेट मी चेक योर टेलीग्राम फर्स्ट। टेलीग्राम पे भेजते हो सब लोग, मुझे बोल दिया करो। ओके सर, मैं भी ट्रेन में हूँ, रिकॉर्डिंग ये तो अच्छा, मतलब तुम टेलीग्राम इसलिए भेज बोलते हो कि टेलीग्राम देख लो, मैं यहाँ पे ना बोलूँ लाइव क्लास में, यार देखो मेरी आदत है, मैं तो बोलूंगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो 999 का जो प्रोडक्ट है हमारा, वो बेसिकली वो हमें बेचना है, क्योंकि सीनू के पास बहुत पैसा है एंड उसने एक ही प्रोडक्ट बहुत परचेज कर लिया, दिक्कत ये थी। ठीक है, अब सीनू ने क्या करा, सीनू ने कैंपेन बनाया।
ठीक है, अब इस सिनेरियो के साथ ही चलूंगा मैं, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर चीज को मैं विजुअलाइज करूंगा आपके सामने, कोई नोट नहीं करेगा, कुछ नहीं देखेगा, बस विजुअलाइज करना, सब सोचना कि अच्छा ये इसलिए बन रहा है। अपने दिमाग में डाल लो, सीनू एक स्टूडेंट है हमारी, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वुमेन है, ठीक है, एंड उसके पास प्रोडक्ट है 999 का, वो उसको सेल आउट करना है, उसके बेसिस पे सब कुछ सोचना है अपने दिमाग में। ओके, लेट्स सी। आ गए वापस, यहाँ पे आए, हमने डाला यहाँ पे fb.com, हम अपने एड्स मैनेजर पे आ गए। चलो fb.com तो डालने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज मेरा ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं चेंज कर देता हूँ ऐड अकाउंट अपना, और यहाँ पे मैं नॉर्मल वाला कोई भी ऐड अकाउंट डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, सो इसमें कैंपेन है लीड्स वाला, तो लीड्स वाला भी मैं सिखाऊंगा, पहले सेल्स वाला कैंपेन समझ लेते हैं, ठीक है। सेल्स वाला कैंपेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई गेस सारे लोग कनेक्टेड हैं। लव बाबू कृपया करके कैमरा ओपन कर लो, बार बार बोल रहा हूँ आपसे, अगर आप कहीं हो तो चैट सेक्शन में अपडेट करो मुझे, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ऐड अकाउंट है दूसरा, मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्सेस दे रखा है एक्चुअली एक दूसरे अकाउंट में, मैं चेंज कर लेता हूँ। यही वाले कैंपेन्स थे हमारे, ठीक है, जिसमें हम बनाना सीख रहे हैं। मैं पहले सबको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कोई काम के लिए। ओके, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों के इस टाइप से कुछ डैशबोर्ड आ रहा होगा। अब मुझे सेल्स कैंपेन लगाना है। अब सब लोग मुझे इमेजिन करोगे कि मैं सीनू गुप्ता हूँ। कर लो, करने में क्या जा रहा है। सीनू तो वहां बैठिए, बस मुझे इमेजिन करो कि मैं सीनू गुप्ता हूँ, मेरा प्रोडक्ट है 999 का, मेरे पास हेयर कलर का एक प्रोडक्ट है जो कि मुझे ऑनलाइन बेचना है, ठीक है। उसके लिए मुझे सेल्स कैंपेन लगाना है, ठीक है, उसके लिए मुझे सेल्स कैंपेन लगाना है। तो कैसे लगेगा, नाउ सीनू गुप्ता आपके सामने है, तो आपने क्या करा, क्रिएट पे क्लिक करा, सेल्स को सेलेक्ट करा, कंटिन्यू को क्लिक करा, ठीक है। दो ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, इसको बिल्कुल स्किप करना है, यहाँ मैनुअल पे आ जाते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा, यहाँ कैंपेन का नाम मैंने सपोज करो डाल दिया, जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने 15 मई 2024, प्रोडक्ट का नाम क्या है हमने, सेल्स कैंपेन, प्रोडक्ट का नाम है हेयर कलर, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। प्राइस भी डाल दिया, 999 वाला प्रोडक्ट है, ये मेरे को याद रहेगा, ठीक है जी। नीचे गया नीचे गया नीचे गया, कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट कर दिया। कैंपेन से उठ के एड सेट पे आ जाएंगे हम, आगे ब्लू कलर में हाईलाइट हो गया एड सेट, ठीक है। अब यहाँ पे एड सेट का नाम डाला हुआ है, मैंने अभी नाम डाल दिया। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन लोकेशन, कि भैया जो प्रोडक्ट है आपका वो कहाँ पर है, क्या वेबसाइट पर है, क्या एप्लीकेशन पर है, क्या वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पर है, या फिर आप मैसेजेस से सेल्स को ड्राइव करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि बंदा कॉल करे एंड फिर आप कॉल करके कन्वर्ट करो। भाई मेरे को झमेला नहीं चाहिए, मेरे को तो मैं तो ये चाहता हूँ बेसिकली कि मेरी वेबसाइट पे बंदा आए, प्रोडक्ट को देखे, उसको समझ में आता है तो परचेज करे, नहीं समझ में आता है तो वापस चले जाए। अगर उसको समझ में आ गया तो वो क्या करेगा, 999 की पेमेंट करेगा और उसको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा बाद में। यही चलाना है हमें, ठीक है। शिवानी आराम से बैठ के क्लास लो, घूमोगे ज्यादा तो फिर ये पूरा कंसेप्ट घूम जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं इसका, कन्वर्जन का, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, वेबसाइट पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये नीचे लिखा है परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास तो स्टॉक बहुत सारा है, मैं तो यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन पे क्लिक कर दिया। नीचे वाले ऑप्शन को बिल्कुल मत देखो, बस मुझे सेल से मतलब, ठीक है, सेल से मतलब है, तो मैंने क्लिक कर दिया। ये जो पिक्सल वाला पार्ट है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मैं यही समझाऊंगा, ठीक है। अब नीचे वाला पार्ट तो आई होप सबको क्लियर होगा, ऑडियंस वाला पार्ट और ये बजट वाला पार्ट सबको क्लियर होगा, बजट डलता है,
ठीक है। और आई गेस ये भी क्लियर होगा सभी को कि भाई इंडिया में चलाना है, किस लोकेशन पे चलाना है, ये भी सबको क्लियर होगा। इसके बाद एडवांटेज वाला पार्ट सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो एडवांटेज वाले पार्ट में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑडियंस वाला पार्ट, डिटेल टारगेटिंग, वो सब कुछ आ जाएगा। प्लेसमेंट वाला पार्ट भी सबको क्लियर है, सब सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अभी तक सबको क्लियर है, फटाफट से थम्स अप कर दो अगर सबको क्लियर है। ग्रेट 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 ग्रेट, नाइस, गुड। ओके, सो सबको क्लियर है। अब है ये मेन चीज, ये है खेला पिक्सल वाला। इसको मैं यही समझाऊंगा बिकॉज ये अभी यही आ रहा है। तो हम आ गए अपने फाइनली नोटपैड पे। इस कंसेप्ट को समझना का मतलब है कि आप अपना दिमाग खराब करने वाले हो फाइनली, ठीक है। आप अपना अंदर जितना भी दिमाग है अब आपको यूज करना ही पड़ेगा। वो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, खोल लेते हैं अपना लर्निंग पेज, सॉरी नोटपैड, नीचे आ जाते हैं अपने नोटपैड पे। बताइए लब बाबू, बोलो लब, लब आवाज आ रही है भाई? ठीक है, ओके। सो अब आती है पिक्सल वाली बात, ध्यान से समझो। 999 का प्रोडक्ट है, ठीक है, ₹999 का प्रोडक्ट है, ध्यान से समझना इस चीज को। 15,000 ये प्रोडक्ट का 15,000 सेलिंग प्राइस है। कौन सा है? सेलिंग प्राइस, बेचने वाला प्राइस, ठीक है, बेचने वाला प्राइस है 999 का। पिक्सल जो है बेसिकली ट्रैक करने के लिए होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है जो बिका है वो कितने रुपए में बिका है। मतलब उस कस्टमर को लाने के लिए अपनी वेबसाइट पर, उसके बाद वो पेमेंट करेगा, फिर उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस होगा, वो जो अमाउंट है कितना खर्च हुआ वहां तक की जर्नी के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए पिक्सल की हेल्प लेते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द चीज तो जैसे सीपीएल है, कॉस्ट पर लीड, फेसबुक जो है वो अपने आप निकाल लेता है कि भाई 84 रुपीज की एक लीड पड़ रही है मुझे, या 85 रुपीज की एक लीड पड़ रही है मुझे, या 100 रुपए की एक लीड पड़ रही है मुझे। बट यहाँ पिक्सल वाले केस में आप खुद बताओ, फेसबुक अपनी ही तो डिटेल दे सकता है, दूसरे के घर की डिटेल थोड़ी दे सकता है। तो दूसरे के घर की डिटेल को निकालने के लिए आपको पिक्सल सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पिक्सल आपकी वेबसाइट से कनेक्ट होगा और फेसबुक के पर्टिकुलर एड्स मैनेजर से कनेक्ट होगा। अब दोनों के बीच में एक पिक्सल नाम की चीज आ गई। वो डेटा बस उठाएगा आपकी वेबसाइट से और वो बता देगा कि भाई मैंने ना इतने रुपए में भेजा था इसकी वेबसाइट पर, और ये फाइनली परचेज करके इसने ले लिया है प्रोडक्ट, और ये कस्टमर इतने रुपए खर्च करा के आया है, ठीक है, इतने रुपए करा के आया है। अब सपोज करो हम नॉर्मली एक आइडिया ले लेते हैं, हमारे घर में जो भांजे आते हैं, ठीक है, मामा मामी के लड़के लड़की आते हैं, और वो क्या करते हैं कि चलो दीदी मेरे को कुछ ना कुछ दिला दो खाने के लिए, या फिर भैया कुछ खाने के लिए दिला दो। आप जाते हो, अब घर में से तुम्हारे पास पैसे हैं 20 रुपए, ठीक है, एक ने ले लिए 15 रुपए का प्रोडक्ट, एक ने ले लिया 5 रुपए का प्रोडक्ट, पर सेल कितनी हुई आपकी? 2, ठीक है, आपकी 2 सेल हुई, बट वो डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए। और अगर मैं ये बात बोलूं कि अगर आपके भांजे भांजी आई हैं, सपोज करो, ठीक है, आपके कोई भी आ सकता है, ठीक है, आपके घर में कोई भी आया और आपके पास अब 2000 रुपए हैं, तो आप दुकान पर गए एंड सीनू गुप्ता का प्रोडक्ट परचेज करा 1000 रुपए के 2, ठीक है, 1000 के 2 प्रोडक्ट परचेज कर दिए। बट अब यहाँ पे देखो 2000 रुपए खर्च हुए मेरे, पूरे टोटल 2000 रुपए प्रोडक्ट लाने के लिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट लाने के लिए 2000 रुपए प्रोडक्ट पैसे खर्च हुए, तो सीनू गुप्ता की यहाँ मार्केटिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगी।
1 रुपये की भी मार्केटिंग नहीं लगी, मैं तो खुद ही चला गया देखने एंड खुद ही ले आया। इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक सेल, जिसको हम एसईओ के थ्रू लेके आते हैं। यहाँ जो हम कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं पेड सेल, मतलब पैसों से बुला रहे हैं लोगों को कि भाई आप हमारी वेबसाइट में आओ। अब ये एक कैलकुलेशन बिठानी पड़ती है कि भाई क्या कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है 999 का, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है 999 का, ये है मेरा सेलिंग प्राइस। मेरा जो है बाइंग प्राइस है 299। मतलब मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग लग रही है, जो मेरे पैसे लग रहे हैं मेरी जेब से, वो 300 रुपए में मेरा प्रोडक्ट रेडी हो रहा है। मैं मार्केट में ही तो 1000 रुपए का बेच रहा हूँ, ठीक है। 300 रुपए में मेरा प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, 1000 रुपए में मैं मार्केट में बेच रहा हूँ। सिंपल सा कंसेप्ट है अभी तक तो, ठीक है। मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है अभी तक 300 का ये प्रोडक्ट है, 1000 का वो है, 700 का प्रॉफिट है। सही है जी, 700 का प्रॉफिट अभी प्योर। तो क्या एक बात बताओ, 700 का प्रॉफिट ये तब होगा जब कोई भी मेरी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगेगी, 0 लगेगी, तभी तो 700 का प्रॉफिट होगा। अब अगर मेरी मार्केटिंग कॉस्ट 200 रुपए लगी, मतलब क्या, ध्यान से सुनना, 200 रुपए में मेरा एक प्रोडक्ट बिक रहा है, एक प्रोडक्ट बिक रहा है कॉस्ट पर परचेज। इसको बोलते हैं हम कॉस्ट पर परचेज, या कॉस्ट पर एक्विजिशन, या कॉस्ट पर रिजल्ट, सीपीआर लिख सकते हो आप, कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट को बेचने की कीमत कितने रुपए की आ रही है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर रिजल्ट। अब आप बोलोगे सर 200 रुपए मेरे मार्केटिंग में चले गए तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। ऑब्वियस ही बात है यार, 700 रुपए का प्रॉफिट था, 200 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट के निकाल दिए, अब भी प्रॉफिट 500 रुपए का निकल रहा है। दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। एंड सेल्स कैंपेन हमेशा आपका ई कॉमर्स में ही चलता है, ठीक है, हमेशा। अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे मार्केटिंग कॉस्ट लगानी ही पड़ेगी। अगर आप मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगा सकते, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरा कितना प्रॉफिट बन सकता है, उसमें से थोड़ा सा मार्केटिंग कॉस्ट में दे दो, क्या दिक्कत है। आपके पास जो स्टॉक पड़ा है कम से कम निकल तो जाएगा। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि मार्केटिंग कॉस्ट निकलती है, बट अब अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि पिक्सल क्या काम कर रहा है। भाई ये जो पूरा पिक्सल है ना, पूरा जो प्रोसेस आपका फॉलो कर रहे हो आप, ये जो 200 रुपए लेके आ रहा है कि भाई 200 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट खर्च हो रही है, ये इसको ट्रैक कर रहा है कि मैंने 1000 रुपए के कस्टमर आपको भेजे थे, उनमें से कितने लोगों ने परचेज कर लिया, ये मुझे कृपया करके बता दीजिए। ये कौन बताएगा, ये पिक्सल बताएगा। ये फेसबुक का भाई है पिक्सल, वही बताएगा बेसिकली कि ये पर्टिकुलर पिक्सल जो है कि ट्रैक करने का तरीका, मतलब कि ये कितने रुपए में परचेज करा लोगों ने। अब उनने भेजे 1000 रुपए में कस्टमर, ठीक है, 1000 रुपए में कस्टमर भेज दिए बहुत सारे, बट वहां पर बस पता है कितने लोगों ने परचेज करा, सिर्फ 2 लोगों ने परचेज करा, सिर्फ 2 लोगों ने परचेज करा 1000 रुपए में भेजने के बाद। तो कॉस्ट पर परचेज क्या आ गया, 500 रुपए, क्योंकि 500 रुपए का एक कस्टमर बन रहा है और 1000 रुपए के 2 हो गए, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी, जब तक हम कैंपेन नहीं बनाएंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये पिक्सल को ट्रैक करने के लिए हमें पिक्सल क्रिएट करना पड़ता है जिससे ट्रैक कर ले, ठीक है, और वेबसाइट पे लगाना पड़ता है। लगाते कैसे हैं, करते कैसे, वो सब हम समझेंगे। बोलो लब, क्या क्वेश्चन था। सर ये पिक्सल मतलब मार्केटिंग कॉस्ट आपकी कितनी है उतना ही आपको पिक्सल में डालना है। नहीं, पिक्सल में बेटा डालने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ट्रैक कर लेगा। आपको कैलकुलेट पहले ही करके रखना है। जैसे मैंने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया था कि भाई 1000 का प्रोडक्ट है, 300 में तैयार हो रहा है, चलो मेरे को अगर फेसबुक में मैंने 300 रुपए और भी दे दिए तो भी मेरा 200 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ठीक है। सर कैलकुलेशन करना होता है। तो इसे पिक्सल ऑटोमेटिकली पैसे काट लेगा हमारे जितने भी उसे चाहिए। नहीं बेटा, पिक्सल पैसे नहीं काटता, पिक्सल सिर्फ ट्रैक करता है कि एक मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है एक प्रोडक्ट की। एग्जैक्टली, कॉस्ट पर परचेज क्या आ रहा है, तो फिर हमें बाद में बता देगा। ये सब दिखाएगा तुम्हें सामने।
अच्छा ठीक है। दिखाएगा। अब जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, एक एक आई गेस मेरा वो है, क्या नाम है जो है, बटमी। नहीं नहीं बटमी का तो नहीं दिखा सकता भाई, ना बटमी का दिखा सकता, ना एक लाइव कंपनी का दिखा सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट, बट हाँ डेफिनेटली मैं आपको एक का दिखाता हूँ जिसमें मैं थोड़ी बहुत टेस्टिंग करता हूँ, बहुत कम टेस्टिंग करता हूँ उस पर, क्योंकि वो एड अकाउंट अच्छा काम कर लेता है मेरा टेस्टिंग के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ काम कैसे करता है पिक्सल। ये सबसे बड़ी चीज है कि आप लाइव सीख रहे हो इस चीज को। जस्ट वेट, ये कहाँ से आ गया सेल्स हेयर कलर, थोड़ा बेस्ट कर लो। अरे बाबा, लब बाबू कृपया करके ना उसको वो कर लो। अब देखो दो चीज देखेंगी आपको। आवाज आ रही है मेरी, ये बता दो पहले मुझे, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, ओके, जस्ट लेट मी चेक फर्स्ट। आई होप अभी आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर। देखो, एक प्रोडक्ट था मेरे पास, ठीक है, जो कि आपने काफी फेमस सुना होगा, राम मंदिर, ठीक है। तो राम मंदिर प्रोडक्ट को हमने बेचना स्टार्ट किया था। तो जस्ट मैंने टेस्टिंग के लिए इस पर्टिकुलर एड अकाउंट से टेस्ट करा था। तो देखो मेरे को